दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.4 के तीसरे और चौथे सवाल को समझाया है। साथ में आप उसके पहले का वीडियो भी देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसमें हमने 1.4 प्रश्नावली के पहले और दूसरे में दिए गए सभी सवालों को समझाया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 5वें नंबर के सवाल से। तो जो भाई प्रश्नावली 1.4 चल रही है उसके हम आज 5वें नंबर के सवाल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं 5वें नंबर का सवाल आपके बोर्ड पे दिया गया है। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि समुच्चय इतना है 1 2 3 4 5, यानी पहले तो समुच्चय दिया गया है। समुच्चय हम ए मान लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 और 5। क्या है समुच्चय? एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश। जो द्विआधारी संक्रिया है अभी तक जो अपन ने देखा होगा आपके एक स्टार के लिए पर जो स्टार दी गई थी और एक में एक ऐसा चिन्ह बना हुआ था। अब हम पढ़ेंगे स्टार डैश। ये भी क्या एक संक्रिया है। स्टार डैश भी क्या संक्रिया, संक्रिया में संबंध का है ए और बी का एचसीएफ। जो संक्रिया है, जो ए स्टार डैश संक्रिया जो स्टार डैश है वो संबंध है ए और बी में एचसीएफ के रूप में। क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। हमें जो प्रश्न क्रमांक 4 की दिया गया है स्टार संक्रिया से मिलाना है, क्या ये एक समान है या नहीं है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। जहां एवरी एलिमेंट ए बी अवयव है कैपिटल ए। जो ए बी के मान है वो कहां से लिए गए हैं? समुच्चय ए से लिए गए। अब यहां हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें संक्रिया लगाएं तो देखें हम मान लेते चले। ए का मान 1, बी का मान 1 और 1 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 1। ए का मान 1 ले ले, बी का मान ले ले 2, 1 और 2 का एचसीएफ कितना आ गया 1 और 2 का एचसीएफ कितना होता है 1। तो एचसीएफ कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन क्या। तो जैसे हम 1 और 1 में देखें तो 1 ही कॉमन है, 1 और 2 में देखें तो 1 कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होता है वो कहलाता है एचसीएफ। 1 और 3 का एचसीएफ बराबर भी 1, 1 और 4 का एचसीएफ बराबर 1, 1 और 5 का 1 और 5 यानी 1 और 5 का एचसीएफ बराबर 1। अब देखो इन सब में कॉमन 1 ही था। 1 1 में कॉमन 1, 1 और 2 में कॉमन 1, 1 और 3 में कॉमन 1, 1 और 4 में कॉमन 1, 1 और 5 में कॉमन 1। तो इसलिए सबका एचसीएफ आ गया 1 1 1, क्योंकि जो कॉमन है वही कहलाता है एचसीएफ। अब यहाँ 2 ले लें हम। ए का मान कितना ले लें 2, बी का मान 1 1 ले तो 2 और 1 2 और 1 का एचसीएफ। अब 2 और 1 में कॉमन क्या है 1, 2 और 2 का एचसीएफ बराबर 2 और 2 का एचसीएफ। अब 2 और 2 में कॉमन क्या है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, दोनों में 2 कॉमन है 2 आ गया। 2 और 3 का एचसीएफ कितना गया 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना आ गया 1। 2 और 4 का एचसीएफ तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कॉमन आ गया। 2 और 5 का 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, कितना गया 1। तो दोस्तों जो हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो इनमें समुच्चय में जो संबंध निकाल रहा है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखा 1 और 1 का मान 1, 1 और 1 का मान 1, 1 और 2 का मान 1, 1 और 2 का मान 1, 1 और 3 का मान 1, 1 और 3 का मान 1, 1 और 4 का मान 1, 1 और 4 का मान 1, 1 और 5 का मान 1। तो 1 और 5 का मान 1। 2 में देखें 2 और 1 का मान 1, 2 और 2 का मान 2। तो देखिए यहां पे भी 2 है। 2 और 3 का मान 1 तो 2 और 3 का मान 1,
2 और 4, 2 और 4 का मान 2, तो 2 और 4 का मान 2, 2 और 5 का मान 1, तो 2 और 5 का मान 1। तो हम देखें यहां पर जो भी हम मान रख रहे हैं वो हमें एक समान मिल रहा है, यानी वही मान मिल रहे हैं जो कि हमें यहां दिए गए। चाहे तो इसको हम सारणी के तौर पर लिख सकते हैं। यहां क्या देखा दोस्तों, स्टार डैश है, एक का एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ 1 और 3 का एचसीएफ 1 और 4 का एचसीएफ 1 और 5 का एचसीएफ 1, 2 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 2 का एचसीएफ 2 एकम 2, 2 और 3 का एचसीएफ 1, 2 और 4 में 2 कॉमन है तो 2, 2 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 3 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है 1, 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है 1, 3 और 3 में 3 कॉमन है तो 3 एचसीएफ, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो वहां पर 1 होता है। 4 का 1 एचसीएफ 1, 2 और 4 में 2 कॉमन है तो 2 एचसीएफ, 4 का 3 में कुछ कॉमन नहीं है 1 एचसीएफ, 4 का 4 में 4 एकम 4 1 एचसीएफ, यानी 4 के कम 4, तो 4 कॉमन है 4 एचसीएफ, 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 एचसीएफ। पांच ने 5 1 में कुछ कॉमन नहीं है 1 एचसीएफ, 5 2 में कुछ कॉमन नहीं है 1 एचसीएफ, 5 3 में कुछ कॉमन नहीं है 1 एचसीएफ, 5 4 में कुछ कॉमन नहीं है 1 एचसीएफ, 5 5 में 5 कॉमन है तो 5 एचसीएफ। अब मिला के देख लो, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया था, इनको हमने सारणी बना दी। अब मिला ले कि इनके दोनों मान एक समान है या नहीं। तो दोस्तों देखें बिल्कुल एक समान है। जो मान प्रश्न क्रमांक 4 की सारणी में दिए गए हैं वही मान हमें अपने इस प्रश्न क्रमांक 5 में सवाल में हल एचसीएफ लगाने पर मान आ रहे हैं। तो यही दिखाना था, क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त पृष्ठ 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, लिख सकते हैं। अतः स्टार डैश संक्रिया प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई स्टार संक्रिया के समान है, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमें यही बताना था कि जो अपने प्रश्न क्रमांक 5 में जो स्टार डैश संक्रिया लगा रहे हैं क्या वो प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई स्टार संक्रिया समान है। तो देखिए दोस्तों एक समान मान आ रहे हैं, यानी कैसे हैं ये दोनों संक्रिया एक समान, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। यहाँ पे देखते हैं हम अगले यानी इसके 6वें नंबर के सवाल को। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b, यानी जो n है में क्या है, समुच्चय है, समुच्चय क्या है n यानी प्राकृत संख्याएं। n जो समुच्चय है वो काय का है, प्राकृत संख्याओं का है। और जो संक्रिया है वो है a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम, जहां एवरी एलिमेंट ए बी अवयव है किसके, कैपिटल एन के, यानी ए बी जो मान है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तब हमें ज्ञात करना सबसे पहला 5 स्टार 7 बराबर क्या होगा, 5 तथा 7 का एलसीएम। अब पता होगा आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 5 और 7 का निकाले एलसीएम, तो 5 एकम 5 कटेगा नहीं, जागता 7 एकम 7, यानी कितना आ गया 5 7 35, तो इसका एलसीएम आ गया 35, और जो हो गया अपना आंसर। तथा 20 स्टार 16, 20 तथा 16 का एलसीएम। फिर से ले लें 20 तथा 16 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 16। इस तरीके से अपन निकाल सकते, 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 एकम 4, तो 5 की जहां कहता 5 में भाग नहीं जा रहा, 5 एकम 5 कितना आ गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5, 2 4 4 16, 16 पंचे 80, तो 80 आ गया इसका एलसीएम। तो पहला सवाल लग गया। दूसरा देखिए, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय कैसे दिखाते हैं, तो आपको शर्त पता हो चाहिए। क्रम विनिमय होगी यदि a स्टार b बराबर b स्टार a, यानी कोई भी संख्या ले लें हम, मान लो 5 7 है,
चूंकि 5 स्टार 7 जो भी आपको लेना है, जरूर नहीं है कि 5 7, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। 5 स्टार 7 बराबर 5 तथा 7 का एलसीएम कितना हो गया, 5 सते 35 व 7 स्टार 5 यानी 7 तथा 5 का एलसीएम बराबर कितना होगा, 7 पना 35। तो देखें चाहे 5 स्टार 7 करें चाहे 7 स्टार 5 करें, क्या लिखना है, चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, कैसे है, बराबर है। ऐसा स्टार क्या है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। स्टार संक्रिया क्या हो जाएगी अपनी, क्रम विनिमय है। तीसरा नंबर देखें, क्या साहचर है, तो साहचर के लिए क्या करना हमें, ए स्टार, तो आगे साहचर में क्या होता है, ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी बराबर होना चाहिए। साहचर के लिए मान लें ए बी सी, चूंकि सी इससे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, अभी आप काय के जे एन के हैं, ए बी सी अभी आप काय के एन के हैं, तो हम कुछ भी मान लें, हमने मान लिया ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, जो भी आपको मानना है मान सकते, जरूर नहीं 1 2 3 आप कुछ भी, क्योंकि जो एबीसी के मान है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाती है, तो आप 1 से लेके कुछ भी मान सकते हैं, 1 4 5 6 8 जो भी आपको मानना आप मान सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रम से 1 2 3 मान लिया है। अब साहचर के लिए शर्त क्या होती है, साहचर के लिए क्या करते हैं, अब साहचर की शर्त क्या होती है, ए स्टार 2 स्टार 3 बराबर मान निकाला, कितना होगा 1 2 1 व 2 का एलसीएम स्टार 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 का, तो 2 आ गया इसका। अब स्टार लगा तो फिर संक्रिया लगा, क्या होगी 2 तथा 3 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, यानी ए 1 स्टार 2 कोष्टक स्टार 3 बराबर कितना गया 6। वाह, क्या करेंगे इसमें 1 स्टार 2 स्टार 3, क्या होगा 2 व 3 का एलसीएम, तो 1, अब स्टार यहां पर संक्रिया लग जाएगी 1 तथा, अब 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना होता है 3 दूना 6, तो 1 तथा 6 का एलसीएम, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 एकम 6, देखें दोनों बराबर आ गए, क्या लिख देंगे, चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर है, यानी ए स्टार अर्थात ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी बराबर है, तो जो क्या है स्टार संक्रिया साहचर है, निश्चित हो गया, क्या है स्टार संक्रिया जो है वो कैसी है, साहचर है। तो यहां से स्टार का मान निकाला, क्रम विनिमय दिखा दिया हमने, चाहे तो यहां पे लिख लेते 5 7, अभी आप कहेंगे कैपिटल एन के, क्योंकि कैपिटल एन से ही लिया है, तो क्रम विनिमय दिखा दिया, के स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया, इसका मतलब क्रम विनिमय है। हमने यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी दिखा दिया, इसका मतलब ये साहचर है, तो इसको आप नोट कर लें दोस्तों, नोट जरूर आप करते चले साथ में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसके आगे हमें क्या करना है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है, तो हम यहां से साफ कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेना। क्या होगा यहां पे, अब हम देखें अगर, तो चौथा एन में स्टार तत्समक अवयव है, एन में स्टार तत्समक अवयव है, क्या दिखाना है दोस्तों, तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, जहां
ए अवयव n। तो अगर ए स्टार ई बराबर ए है और ई स्टार ए बराबर ए है, तब हम कह सकते हैं ये तत्समक अवयव हैं। तो यहां हम रख देंगे जो ए क्या है, ए व ई का एलसीएम कितना चाहिए, ए बराबर ई व ए का एलसीएम। तो यहां ई की जगह पे हम ऐसा कौन सा मान ले लें ताकि इनका एलसीएम कितना आ जाए, ए आ जाए, जो इनका एलसीएम है वो कितना आ जाए, ए आ जाए। तो सिर्फ एक ही शर्त है कि अगर हम ई बराबर 1 लेते हैं तभी इसका एलसीएम कितना, ए आएगा। देखें ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो ए का ए हो जाएगा, और एक ई का मान अगर 1 लेंगे तो वहां पर इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या पर चूंकि ई बराबर 1 जो कि एलिमेंट है n, चूंकि ई बराबर 1 जो कि अभी आपका का है n का, क्योंकि 1 का से आता है नेचुरल नंबर से, तो ई का मान अगर हम यहाँ 1 लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, स्टार 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 क्या है, स्टार एक तत्समक अवयव है, यानी स्टार एक तत्समक अवयव है। अवयव कितना है, तो स्टार का तत्समक अवयव 1 है। यही हमें ज्ञात करना था कि तत्समक अवयव कितना है। तो दोस्तों तत्समक अवयव वो कहलाता है जब यहां पे हम इसके साथ मान रखें और मान रखने पर इसका आंसर ए आ जाए, चाहे यहां रखें इसका आंसर ए आ जाए। तो हम चूंकि ए और ई का एलसीएम लेंगे तो ई का मान 1 ही ऐसा है जब इसका आंसर ए बचेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 ले लेंगे तो फिर 2 ही आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 4 ले लेंगे 4 आ जाएगा। सो एक ऐसा मान है जिसको रखने पर ए और 1 का एलसीएम ए ही आएगा। तो इसलिए एन ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अवयव n, अतः इसलिए स्टार का तत्समक अवयव 1 है और जो हो जाएगा अपना आंसर। अगला देखेंगे हम 5वां, n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। क्या दिखाना है, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय की क्या होती है शर्त, व्युत्क्रमणीय के लिए क्या दिखाना है, हमें शर्त दिखाना। क्या होता है व्युत्क्रमणीय के लिए, ए स्टार ई बराबर ई व ई स्टार ए स्टार ई का मान ई होना चाहिए व ई स्टार ए का मान भी ई होना चाहिए, यानी ए व ई का एलसीएम बराबर ई। तो ई व ए व ई व ए का एलसीएम। अब यहां पर हम ऐसे कौन से मान ले ए और ई में, चूंकि जबकि क्या हो जाए, बराबर ई आ जाए। अगर हम क्या ऐसा मान लें कि ए के साथ ऐसा कौन सा मान ले लें ताकि उसका आंसर ए आ जाए, ई बच जाए, तो यहां सिर्फ एक ही मान है। अगर ए का मान यहां हम 1 ले लेते हैं, ए बराबर 1 जो कि अवयव का कैपिटल एन नेचुरल नंबर, तो ए बराबर 1 अगर यहां पर हम ले लेते तो 1 और ई का एलसीएम ई आ जाता है, यानी ई और 1 का एलसीएम ई आ जाता है। तो ए बराबर 1 नेचुरल नंबर है, क्योंकि यही तो देखना है कि इससे ले सकते, तो हाँ एक ऐसा मान है जिसको यहां हम ले सकते हैं और इसका मान ई आ जाता है। क्या आता है, ई बच जाता है। ए बराबर 1 अवयव एन है, इसलिए अतः स्टार कैसा है, कौन से अवयव स्टार के व्युत्क्रमण, तो एन के एन में 1 के लिए स्टार संक्रिया व्युत्क्रमणीय है। किसके लिए, 1 के लिए। अब देखो ये शर्त होती है यहां पर, तो यहां पे याद रखना कि ए स्टार ई बराबर ए है, तब यहां से हम निकालते हैं तत्समक अवयव। और जब व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो ए स्टार ई बराबर ई आना चाहिए, यानी ए का ऐसा मान है क्या जो यहां रखने पर ई ही आंसर बच जाए। तो हमने देखा ए का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें यहां पर ई आंसर मिल जाता है, यानी एन में 1 के लिए स्टार संक्रिया व्युत्क्रमणीय, यानी एक मान है जिसके लिए क्या होगी, संक्रिया व्युत्क्रमणीय होगी। 7वें नंबर के सवाल को क्या है, 7वें सवाल में क्या समुच्चय दिया गया था। हम पहले तो समुच्चय लिखना, समुच्चय मान लें किसमें, ए बराबर मान लें 1 2 3 4 और 5 में ए स्टार बी बराबर क्या है, ए तथा
बी का LCM द्वारा परिभाषित एक द्वि आधारित संक्रिया हमें ये दिखाना है दोस्तों। तो यहां देखें हम समुच्चय ए इतने, तो ए बराबर ए जो है, जो एवरी एलिमेंट ए और बी है वो कहां से ले गए हैं, कैपिटल ए से, मतलब समुच्चय के हैं। मतलब ए का मान अपन 1 से 5 तक कुछ भी ले सकते हैं और बी का मान 1 से 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। अब द्विआधारी संक्रिया दिखाने का क्या नियम होता है, तो इसका नियम होता है कि अगर जो भी हम यहां मान लेंगे और आंसर में भी अगर हमें वही मान मिलेंगे तो इसका मतलब है कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। देखें यहां पर, जैसे हम यहां देखें ए बी सी के मान लें, हम लिया A1, बी का मान भी लिया 1, तो क्या होगा 1 तथा 1 का LCM कितना आ गया 1 स्टार 2, 1 तथा 2 का LCM, तो 2 एकम 2, 1 3, 1 तथा 3 का LCM बराबर कितना आ गया 3 एकम 3, 1 तथा 4 का LCM बराबर कितना हो गया 4 एकम 4, 1 और 5 यानी 1 तथा 5 का LCM बराबर 5। अब 2 ले लें यहां पर, 2 1 का 2 1 यानी 2 तथा 1 का LCM बराबर 2 एकम 2, 2 तथा 2 का LCM तो कितना जाएगा 2 एकम 2, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 3, 2 तथा 3 का LCM बराबर कितना हो गया 2 3 6। अब दोस्तों यहां तक तो देखा, यहां तक जो मान है वो सभी एवरी एलिमेंट क्या है, जो अवयव है के n, अवयव है n, अवयव है n, अवयव है n, अवयव n, अवयव n, अवयव n। लेकिन जो 6 आया जी अवयव नहीं है n में। इसका जो इनपुट जब पर कोई भी मान रखते हैं और आंसर में भी वही मान आते हैं जहां से हम समुच्चय लेते, तो सॉरी n नहीं, यहां पर क्या है a, क्या दिया गया अवयव a से दिया गया समुच्चय, तो a। तो देखिए 3a में जिस सभी मान a में है, लेकिन 6 जो है वो a में नहीं है, और जब 6 में नहीं है इसका मतलब है कि इसके मान रखने पर हमें इस समुच्चय के अंतर्गत मान प्राप्त नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं। इसलिए जो स्टार होगा वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ जो शर्त दी जाती है उसको हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि जो मान यहाँ आ रहा है क्या वो मान ऊपर वाले समुच्चय से मिलते जुलते हैं या नहीं है। यदि वो मान समुच्चय में नहीं है, तो जब वो समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसका मतलब है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सहयोग करते रहें और वीडियो देखते रहें। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके हमसे पूछते भी रहें, निश्चित रूप से हम आपके सभी कमेंट का जवाब देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।